नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर। आज के टाइम में रिमोट वर्किंग और जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स बहुत कॉमन हैं। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स एक एसेंशियल टूल हैं जो सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं जब यूजर्स रिमोट लोकेशन से कॉर्पोरेट नेटवर्क्स को एक्सेस करते हैं। तो चलिए समझते हैं वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका सिक्योरिटी में क्या रोल है। सबसे पहले हम समझते हैं वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। वीपीएन एक सिक्योर टनल बनाता है पब्लिक इंटरनेट के थ्रू, जिसमें डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ये रिमोट यूजर्स को कॉर्पोरेट नेटवर्क्स या प्राइवेट सर्वर्स तक एक्सेस प्रोवाइड करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी। अब वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर को समझते हैं। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल वीपीएन कनेक्शंस को एक साथ मैनेज करता है। ये सेंट्रलाइज्ड पॉइंट होता है जो मल्टीपल रिमोट यूजर्स के वीपीएन कनेक्शंस को टर्मिनेट करता है और सिक्योरली उन्हें इंटरनल नेटवर्क रिसोर्सेज तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर मेनली दो काम करता है। पहला, एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। जब कोई रिमोट यूजर वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होता है तो उनका डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर इनकमिंग डेटा को डिक्रिप्ट करता है और आउटगोइंग डेटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर डेटा को एक्सेस न कर सके। दूसरा, मैनेजिंग मल्टीपल वीपीएन सेशंस। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर का में काम होता है मल्टीपल यूजर्स के कंकरेंट वीपीएन सेशंस को हैंडल करना। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कई रिमोट एम्प्लॉयज एक ही टाइम पर वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर इन सभी सेशंस को मैनेज करता है। इन शॉर्ट, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर सिक्योर कनेक्टिविटी इंश्योर करता है और डेटा को हैकर्स से बचाता है जब यूजर्स रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करते हैं। अब समझते हैं वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह काम करता है जो एक तरफ से रिमोट यूजर्स के एन्क्रिप्टेड डेटा को हैंडल करता है और दूसरी तरफ से इंटरनल नेटवर्क तक सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है। जब रिमोट यूजर्स वीपीएन क्लाइंट का यूज करते हैं, वो डेटा वीपीएन टनल के थ्रू सेंड करते हैं जो एन्क्रिप्टेड होता है। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर इस एन्क्रिप्टेड डेटा को रिसीव करता है, उसे डिक्रिप्ट करता है और उसे इंटरनल नेटवर्क तक फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर आउटगोइंग ट्रैफिक को भी एन्क्रिप्ट करता है जब यूजर्स इंटरनल नेटवर्क से रिमोट सिस्टम पर डेटा भेजते हैं। ये प्रोसेस रियल टाइम में होता है, ensuring that all communication between remote users और internal network secure रहे। VPN concentrators generally do types के VPN protocols को support करते हैं। IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एक कॉमन प्रोटोकॉल है जो डेटा पैकेट्स को एन्क्रिप्ट करता है। ये VPN concentrators के साथ वाइडली यूज होता है to provide secure communication over the internet. IPsec tunnels encrypted data between 2 points, ensuring privacy or data integrity. SSL VPN यानी Secure Sockets Layer VPN एक और कॉमन मेथड है जो टिपिकली वेब ब्राउजर्स के थ्रू एक्सेस दिया जाता है। SSL VPN सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, स्पेशली जब रिमोट यूजर्स को इंटरनल वेब एप्लीकेशंस या रिसोर्सेज एक्सेस करने होते हैं। दोनों टाइप्स के VPNs के अपने बेनिफिट्स हैं और VPN कॉन्सेंट्रेटर्स उनके लिए सूटेबल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मैनेज करते हैं। VPN कॉन्सेंट्रेटर का यूज करने से कई मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। VPN कॉन्सेंट्रेटर्स बहुत सारे रिमोट यूजर्स को एक ही टाइम पर हैंडल कर सकते हैं। ये स्केलेबल सॉल्यूशन है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आइडियल होता है। दूसरा बेनिफिट है एनहांस्ड सिक्योरिटी। ये सिक्योर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इंश्योर करता है जिससे डेटा ब्रीचेस या ईव्सड्रॉपिंग का रिस्क कम होता है। सभी ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट किया जाता है, इंश्योरिंग दैट कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तीसरा बेनिफिट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। VPN कॉन्सेंट्रेटर एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट से सभी VPN सेशंस को मैनेज करता है
जो सिक्योरिटी पॉलिसीज और मॉनिटरिंग को सिंप्लीफाई करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए मैनेजमेंट और कंट्रोल को बहुत इजी बनाता है। और चौथा बेनिफिट है लोड बैलेंसिंग। कई वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स लोड बैलेंसिंग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हेवी ट्रैफिक के टाइम में परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि मल्टीपल यूजर्स का ट्रैफिक स्मूथली प्रोसेस हो। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखने चाहिए। पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स एक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। एडवांस्ड फीचर्स और लार्ज यूजर बेस को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को हायर कैपेसिटी डिवाइसेस खरीदने पड़ते हैं। दूसरा चैलेंज है परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स। अगर वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हो सकते हैं, स्पेशली जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक होता है। इसलिए डिवाइस का परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ हैंडलिंग कैपेबिलिटीज चेक करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स को कॉन्फ़िगर करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उन्हें प्रॉपर्ली सेटअप और मेंटेन रखना जरूरी होता है तो अवॉइड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। और चौथा चैलेंज है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्शन। रिमोट यूजर्स का कनेक्टिविटी इंटरनेट पे डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट का स्पीड स्लो हो या कनेक्शन अनस्टेबल हो, तो वीपीएन परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स का इस सिचुएशंस में यूजफुल होते हैं। पहला यूज केस है लार्ज एंटरप्राइजेस। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां मल्टीपल एम्प्लॉयज रिमोट लोकेशन से काम करते हैं, वहां वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स उन सभी कनेक्शंस को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। दूसरा यूज केस है रिमोट वर्कफोर्स। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को रिमोट वर्क की फैसिलिटी देते हैं, तो वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्हें सिक्योरली इंटरनल सिस्टम्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा यूज केस है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स में जहां एक्सटर्नल क्लाइंट्स या पार्टनर्स को सिक्योर एक्सेस देना होता है, वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज किए जाते हैं टू इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स एक्सेस। तो दोस्तों, आज हमने वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में सीखा। ये एक क्रूशल नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट है जो रिमोट यूजर्स के लिए सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है, एन्क्रिप्टेड डेटा कम्युनिकेशन इंश्योर करता है और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के थ्रू नेटवर्क सिक्योरिटी को एनहांस करता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट्स में पूछें। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सिक्योर और कीप लर्निंग।